साथियों नमस्कार, मैं मीनाक्षी श्रीवास्तव आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल को अप्रिशिएट करने के लिए और सहयोग देने के लिए। दोस्तों, इस बार मैं जो आपके सामने अनुभव लेकर उपस्थित हुई हूँ वो मेरा अनुभव है और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि बाबा ने किस तरह से मार्ग दिखाया कि हम किसी व्यक्ति की कैसे रक्षा कर सकते हैं और कौन सा स्टेप उठाकर हम किसी के प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। साथियों, बात उस वक्त की है, अभी लास्ट ईयर की ही बात है। अप्रैल के टाइम पे मेरी मम्मी को भी कोविड हुआ था और मेरी मम्मी को एक दिन जब मैंने फ़ोन किया तो मेरे भाई ने मुझे बताया कि जो मेरी मौसी हैं उनको भी कोविड हो रखा है और कोविड में उनकी तबीयत ख़राब है काफ़ी। तो मैंने उनको अपने भाई को बोला, अच्छा चल फ़ोन रख, मैं पूछती हूँ कि आंटी की तबीयत कैसी है। तो मेरे भाई ने बोला कि नहीं अभी फ़ोन मत करियो, वो काफ़ी परेशान है, ठीक है, बेकार में परेशान होगी और जो भी तबीयत होगी उनकी मैं बता दूँगा। लेकिन वही होता है ना कि मन में एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी कि मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, मेरी मौसी लक्ष्मी नगर में रहती है और मैं फ़ोन करके ये भी नहीं पूछूंगी कि उनकी तबीयत कैसी है। मैंने डरते डरते और ये सोच के कि चल मैसेज तो एटलीस्ट कर देती हूँ, मैंने व्हाट्सएप पे उसे मैसेज किया और मैंने पूछा आंटी की तबीयत कैसी है। तो उसने मुझे रिप्लाई किया कि दीदी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी को कोविड हो गया है, लेकिन आप परेशान मत हो। तो फिर मैंने उसको पूछा, मैंने कहा क्या मैं फ़ोन पे बात करूँ तुमसे? तो उसने बोला हाँ दीदी। तो मैंने फ़ोन किया, उसने फ़ोन पिक किया। फिर मैंने उससे पूरी सिचुएशन पूछी कि आंटी की तबीयत के बारे में। तब उसने मुझे बताया कि दीदी मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और गॉड नोज़ कि क्या होगा। वो 4 दिन आईसीयू में रहकर आईसीयू में थी और हम दोनों भाई बहनों की रो रो के बुरा हाल है। बस पता नहीं क्या होगा, बस ये है कि अभी स्टेबल है। और वो मतलब बहुत परेशान सी हो गई ये बताकर। एटलीस्ट डॉक्टर है तो शायद थोड़ा सा अपने अंदर थोड़ा साहस तो रखना ही पड़ता है एज अ डॉक्टर, क्योंकि वो उस वक्त हॉस्पिटल में थी, एम्स में डॉक्टर है और आंटी का इलाज एम्स में ही चल रहा था। तो उसने मुझे बोला लेकिन दीदी पता नहीं क्या होगा। अब आंटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, लेकिन कोविड में जो है हॉस्पिटल में बंदे बहुत ज़्यादा हो रहे थे। आंटी आईसीयू से जो आईसीयू से 4 दिन बाद उन्हें बाहर लाया गया और उसके बाद उन्हें जैसे वार्ड्स होते हैं उसमें शिफ्ट किया गया। लेकिन वहाँ के हॉस्पिटल में ये बोल दिया गया उन्हें कि ना अब आप इनकी ऑक्सीजन का जो भी इंतज़ाम है वो घर पर करो, और क्योंकि यहाँ पे और भी हैं बंदे हैं जिन्हें कोविड हो रखा है, तो अभी ये आईसीयू से बाहर है, थोड़ी सी खतरे से बाहर है, तो आप इन्हें घर ले जाओ और जो भी डिस्पेंसर वगैरह जो भी ऑक्सीजन के लिए होता है उसका वो करो। तो उसने मुझे दोबारा फिर फ़ोन करके उसने मुझे बताया कि दीदी मम्मी के लिए उसका इंतज़ाम कर रही हूँ, ऑक्सीजन के उसका, और फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो उसने इंतज़ाम वगैरह करा और आंटी को घर लेके आ गए। लेकिन सिचुएशन बहुत ख़राब थी, ऑक्सीजन लेवल बढ़ ही नहीं रहा था। हर पल यही लगता था कि कहीं कुछ हो ना जाए। यहाँ मेरी मम्मी की हालत भी बिल्कुल वैसी ही थी और बहुत डर। और मैं, मेरी दीदी, मेरा भाई, हमारे परिवार के सारे लोग इतना परेशान थे। मैं कंटिन्यूअसली फिर अपनी सिस्टर के, अपनी मौसी के लड़की के कांटेक्ट में रही। मैं रोज़ सुबह शाम दोपहर उससे आंटी की तबीयत पूछती रहती थी, कभी व्हाट्सएप करती थी, वो बहुत परेशान थी तो वो मुझे फ़ोन कर देती थी कि दीदी मुझे आपसे बात करके थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। तो मैं बस उसे यही बताती थी कि बस बाबा का नाम लो, साईं बाबा का नाम लो, सब सही होगा। लेकिन सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा वर्स होती जा रही थी। एक दिन बस ऐसी वो एक रात पहले, मतलब बहुत परेशान उसमें से सब कुछ बताया क्योंकि उसके लिए अकेले हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। ठीक है, उनके घर में छोटा बेबी भी हुआ था, तो उसका भाई जहाँ जॉब करता है वो वहीं पे थे। तो उसका भाई, क्योंकि भाभी का बच्चा छोटा है तो भाई भी छोड़ के आ नहीं सकता है, वो अकेली ही सब कुछ संभाल रही थी, हॉस्पिटल, घर, सब कुछ वो अकेले कर रही थी। तो होता है ना, करते करते इंसान का साहस थोड़ा टूटता है, थोड़ा सा
लगता ही है। और जब अपने माँ बापों की तबीयत ख़राब हो तो शायद कहीं न कहीं वो एक पॉइंट जो दिल में आ जाता है ना, कि जैसे हम सुन ही रहे थे लोगों का कि क्या-क्या सिचुएशंस हो रही हैं लोगों के, अपने साथ छोड़ के जा रहे हैं। तो वो उसे भी डर लग रहा था और मुझे मम्मी की तबीयत के बारे में सुन के अपनी मम्मी के लिए भी और मौसी के लिए भी, मतलब दोनों तरफ की पीड़ा मुझे सेम ही हो रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि इस वक़्त जो हमारे मन में फीलिंग चल रही है वही है मेरी मौसी की लड़की के मन में भी चल रही होगी। उसकी भी शादी नहीं हुई है अभी। तो ये था कि मतलब कि अगर आंटी को कुछ होता है तो कैसे होगा सब कुछ, और कि माँ अगर, मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि मैं क्या शब्दों का यूज़ करूँ, जो डर था उस वक़्त में। तो एक दिन ऐसे ही मैंने उसी बीच फिर मैंने बाबा की पूजा वग़ैरह करने के बाद मैं आकर बैठ गई, और मतलब पूजा करते वक़्त भी आँखों में आँसू ही हुआ करते थे उस वक़्त कि बाबा मेरी मम्मी को बचा लो, आंटी को बचा लो, ठीक है? कुछ नहीं होना चाहिए बाबा, सब कुछ आपके हाथ में ही है। और बाबा हमारे पास, इवन सिचुएशन ये थी कि उस टाइम पर ना तो लोग एक-दूसरे को देखने जा पा रहे थे, ठीक है? सिर्फ़ आप फ़ोन पे खैर खबर ले सकते हैं। बीमारी भी ऐसी कि जो जाए वो भी फँस जाए। तो ऐसे मैंने एक दिन उससे कहा भी था कि मैं आऊँ, तो उसने बोला नहीं दीदी आप रहने दो, ठीक है? क्योंकि हमारा जो वो है एरिया है, मतलब हमारे घर में अगर ऐसे देखा जाए, क्योंकि उस टाइम पे ये था कि जिनको कोविड वगैरह है तो उनके घर भी सील कर दिए जा रहे थे, या बिल्कुल उनके यहाँ से बाहर निकलना, अंदर आना जाना भी मना था। वो सिर्फ अपने जो भी है मेडिकल उसके लिए ही जा पा रहे थे। तो उसने मुझे मना कर दिया। तो बस ऐसे एक दिन मैं बाबा की पूजा करके ऐसे बैठी बहुत परेशान थी, क्योंकि दिमाग फट रहा था अपने घर वालों का दुख देख के। इधर मम्मी, पता नहीं मम्मी को कहीं कुछ ना हो जाए, इधर मौसी कहीं कुछ ना हो जाए, मतलब डर लगता था जब फ़ोन आता था कि कहीं कुछ अनहोनी की खबर ना आ जाए। तो बस वही मैं बाबा की पूजा करके बैठी, और सर मतलब अपना ऐसे करके मैंने सर झुका लिया और बस बाबा से हाथ जोड़ के बाबा से कि बाबा कोई रास्ता दिखाओ ना, कि मौसी की तबीयत ठीक हो जाए और मौसी ठीक हो जाए। तो अचानक से फिर मैंने यही करते-करते मैंने अपना फ़ोन उठाया, और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने फ़ोन में यूट्यूब जैसे ही ऑन किया तो साईं रोग रक्षा मंत्र मेरे सामने आकर खुला, और बस मैंने आँख उठाकर ऊपर बाबा की तरफ देखा और मैंने कहा बाबा आपने मुझे रास्ता दे दिया, ठीक है? शायद यही वो रास्ता है जिसे हमें अपनाना है। फिर मैंने एकदम से अपनी मौसी की लड़की को फ़ोन किया। मैंने उसको साईं रोग रक्षा मंत्र जो भी था यूट्यूब में उसको शेयर किया, उसको फ़ोन करके बोला कि देख ये मैं तुझे दे रही हूँ, आज ऐसा-ऐसा हुआ पूजा के बाद, तू भी इसे पूरा दिन पढ़, सुन, और मैं भी इसे पूरा दिन सुनती हूँ, और मौसी की बेटरमेंट के लिए हम इसे सुनते हैं, सब सही होगा बाबा। तो उसने बोला ठीक है। हम दोनों ने ही वो काम किया, और मैं इधर अपना ऑफ़िस का काम करते-करते लीड लगा के बाबा का रोग रक्षा मंत्र सुनती रही पूरा दिन, और बाबा से यही विश मांगती रही कि बाबा मेरी मौसी सही हो जाए। वो भी यही करती रही। हम बाबा से दिन रात यही प्रार्थना कर रहे थे कि बाबा सब कुछ सही हो जाए। बाबा ने जो रोग रक्षा मंत्र हमें दिया उसने वाक़ई ही कमाल किया दोस्तों, और मेरी मौसी की तबीयत सही हुई। इवन मौसी को कोविड ठीक होते ही एकदम से उनको ब्लैक फंगल हो गया, और ब्लैक फंगल सुन के और हमारे हाथ पैर काँपे कि कहीं कुछ हो ना जाए। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। बाबा ने रोग रक्षा मंत्र दिया था, बाबा का वो रोग रक्षा मंत्र हमने पढ़ा और बाबा ने हमारी सुन ली, और आज मौसी बिल्कुल सही है। अभी कुछ महीनों पहले ही मेरी सिस्टर की शादी भी हो गई है, और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप सभी लोगों से अनुरोध है, जो भी किसी दुख बीमारी से जूझ रहे हों, वो बाबा का रोग रक्षा मंत्र पढ़िए। और बस इस बात से यही साबित होता है कि बाबा यदि पूरी श्रद्धा और पूरी लगन से किसी के लिए कुछ करना चाहो या बाबा से कुछ मांगो, तो बाबा आपको रास्ता दिखा ही देते हैं कि आपको किस रास्ते पे चलना है और किस रास्ते पे चलकर आपकी तकलीफ़ें दूर होंगी। हमने बाबा का रक्षा मंत्र पढ़ा,
हमारी मौसी की तबीयत सही होगी। इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है, बाबा से कुछ भी मांगो तो पूरी श्रद्धा और प्योर हार्ट से मांगो, बाबा ज़रूर देते हैं। इसी के साथ मैं अपना ये अनुभव यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।